हेलो, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आम की सामान्य जानकारी के बारे में देखा, आम की जलवायु के बारे में, आम के टीएसएस के बारे में, प्रमुख नाम, वैज्ञानिक नाम, उपनाम सब देखे। इस क्लास में अपने बात करेंगे आम की प्रमुख किस्मों के बारे में। प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। आम की किस्में बहुत है और वहां से 1% लगभग देखने को मिलता है अपने को। तो देखें सबसे पहले आम्रपाली किस्म। सबसे पहले अगर किस्म देखें तो आम्रपाली। आम्रपाली से कौन सा पर्सन किस्म में आया हुआ है? तो सबसे बोनी किस्म। पर्सन तो इससे भी आया हुआ है। सबसे सबसे बोनी किस्म। ठीक है, और क्या आया? किचन गार्डनिंग या सघन रोपण हेतु उपयुक्त किस्म है। किचन गार्डनिंग या सघन रोपण हेतु उपयुक्त है। HDP हेतु उपयुक्त। HDP हेतु उपयुक्त। दो 2.5 इंटू 2.5 मीटर गड्ढे की दूरी, 2.5 इंटू 2.5 मीटर गड्ढे की दूरी होती है, इसलिए सघन रोपण हेतु उपयुक्त है, किचन गार्डनिंग हेतु उपयुक्त है। दूसरी किस्म मल्लिका की बात करें तो मल्लिका। दूसरी बात करें आपने मल्लिका। सर्वाधिक विटामिन ए। क्या? सर्वाधिक विटामिन सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। एक किस्म अपने आम्रपाली देखी, दूसरी अपने देखी मल्लिका, सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। और अल्फांसो। अल्फांसो उपनाम हाफुस के नाम से भी जाना जाता है। अगली किस्म अल्फांसो। अल्फांसो की बात करें तो उपनाम हाफुस। सर्वाधिक उत्तक क्षय रोग की विकृति है जो सर्वाधिक पाई जाती है किसमें? अल्फांसो में। उच्च गुणवत्ता युक्त फल पाया जाता है, सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। सर्वाधिक निर्यात हेतु उच्च गुणवत्ता वाला फल, उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है ये, तभी तो निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है। और उत्तक क्षय रोग की सर्वाधिक विकृति है, जो उत्तक क्षय रोग पाया जाता है वो इसमें पाया जाता है। सर्वाधिक उत्तक क्षय रोग पाया जाता है। ये था अपना अल्फांसो। अब बात करें अपने किस्म और रूमानी की बात करते हैं अपने। अगर बात करें रूमानी की, रूमानी में क्या होता है? रूमानी देखो, और किसमें बहुत है आम की, जिनकी अपने को बार बार पढ़ने पड़ेगी, और 1% जरूर आता है रूमानी। सेब जैसे फल का आकार होता है, सेब की आकृति होती है, सेब जैसा फल आकार, सेब जैसा फल का आकार, सेब जैसे फल का आकार होता है। अल्फांसो हो गया। अब अपने कौन सी, अपने एक सिंधु की संपत्ति थी, उसे 2 क्वेश्चन आए हुए थे, उसके बारे में देखते हैं। सिंधु बीज रहित किस्म। क्रॉस
किसका था? रत्ना इंटू अल्फांसो। ठीक है, रत्ना। विकसित किसने किया था इसको? इसका गुठली यानी गुठली का वजन होता है 6.81 ग्राम, यानी कुल फल का 3% ही होता है। 6.80 ग्राम की गुठली, कुल फल की 3% होती है, 3%। विकसित किया था कोंकण कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र। विकसित किसने किया? कोंकण कृषि विद्यापीठ है कहाँ? दापोली महाराष्ट्र। दापोली महाराष्ट्र ने इसको विकसित किया। ये थी सिंधु किस्म ये थी। और भी कोई किस्म है क्या? हाँ, एक किस्म अपने अगर बात करें दशहरी की, दशहरी किस्म कौन सी है? डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त किस्म, डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त। देखो, आम्रपली सघन बाग रोपण हेतु थी, 2.5 x 2.5 मीटर की दूरी थी। वैसे आम के गड्ढे का आकार 1 x 1 मीटर की दूरी पर होता है, लेकिन आम्रपली के लिए 2.5 x 2.5 और दशहरी के लिए 5 x 5 मीटर दूरी, 5 x 5 मीटर की दूरी होती है। उत्तरी भारत में सबसे प्रचलित किस्म यही है, उत्तरी भारत की प्रचलित किस्म। प्रचलित सर्वाधिक फल प्रतिधारण क्षमता। डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त है तो सर्वाधिक फल प्रतिधारण तो होगा। सर्वाधिक फल प्रतिधारण क्षमता, ये थी अपनी दशहरी किस्म। अब अपने बात करते हैं निरंजनी किस्म। निरंजनी एक किस्म है, निरंजनी बेमौसम फल देती है, निरंजनी बेमौसम फल वाली किस्म। निरंजनी देखो किसमें बहुत है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, बेमौसम फल। बेमौसम फल। एक अपने किस्म पड़ी थी चौसा, पछेती किस्म है, चौसा पछेती किस्म है, चौसा। प्रश्न आया हुआ था, पछेती किस्म चौसा आम की सबसे मीठी किस्म है। ये पछेती है और आम की सबसे मीठी किस्म। आम की सबसे मीठी किस्म हो गई चौसा। रत्ना, लंगड़ा किस्में तो बहुत है, बॉम्बे ग्रीन। बात करें अपने रत्ना की, रत्ना नियमित फलन वाली किस्म, नियमित फलन वाली किस्म। नियमित फलन स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी किस्म। एक रोग आता है आम में स्पॉन्जी उत्तक, आगे पढ़ेंगे। उत्तक प्रतिरोधी किस्म की अगर बात करें तो वो है रत्ना। अब क्या रह गया? नीलम। एक किस्म आती है नीलम। नीलम की बात करें तो लंबी दूरी के परिवहन हेतु उपयुक्त किस्म है नीलम। लंबी दूरी के परिवहन हेतु उपयुक्त किस्म, लंबी
हेतु उपयुक्त किस्म कहाँ पाई जाती है? एक वर्ष में 2 बार फल देती है ये किस्म है ना, एक वर्ष में 2 बार फल देती है। एक वर्ष में 2 बार फल देती है। मालभोग, एक किस्म तो मालभोग भी है। वो क्या है? जल भराव के प्रति संवेदनशील है। ये भी बात सही है। जल भराव के प्रति संवेदनशील है। ठीक है। बहादुरान और इलायची भी किस्म है। बहादुरान और इलायची। एक आम में रोग आता है माल मोर फैशन, गुच्छा मुच्छा रोग, प्रतिरोधी किस्म है। यानी कि माल मोर फैशन, माल मोर मेसन, यानी गुच्छा मुच्छा रोग के प्रतिरोधी। केसर किस्म अपना सिलेबस पीछे प्रश्न आया हुआ है। केसर, केसर का अपने पीछे आया तो गुजरात में सर्वाधिक बोई जाने वाली, उगाई जाने वाली किस्म केसर, गुजरात में सर्वाधिक उगाई जाने वाली। एक किस्म देखें अपने लाल सिंध, छछा रोग प्रतिरोधी किस्म लाल सिंध। छछा प्रतिरोधी। छछा प्रतिरोधी। फजली किस्म, एक किस्म फजली भी है, सर्वाधिक पछेती किस्म। ये है ना, ये किस्म में बिहार और पश्चिम बंगाल में फजली किस्म है ना, वहां प्रचलित ज्यादा है। बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, ये याद कर लेना। तोतापुरी किस्म, एक तोतापुरी सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन। और कौन सी रहेगी? और रह गई बैंगनपली, आंध्र प्रदेश की व्यावसायिक किस्म है बैंगनपली। आंध्र प्रदेश की व्यावसायिक किस्म। मधुलिका किस्म, बेमौसम किस्म है मधुलिका किस्म। किस्में तो और बहुत है, पहले ये उतारो, इसके बाद में आगे की किस्में भी अपने करते हैं। अपने एक किस्म की आम्रपाली किस्म, सबसे बोनी किचन गार्डनिंग HDP 2x2 मीटर गड्ढे की दूरी। मलिका किस्म सर्वाधिक विटामिन ए, मलिका किस्म सर्वाधिक विटामिन ए। हिंदू किस्म बीज रहित किस्म, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ। क्रॉस आया और रत्ना इंटू अल्फांसो, क्रॉस आया हुआ है रत्ना इंटू अल्फांसो किस्म। और क्या है? नीलम, लंबी दूरी या परिवहन हेतु उपयुक्त किस्म नीलम। माल फॉर्मेशन हेतु इलायची, गुच्छा मुच्छा रोग, माल फॉर्मेशन रोग हेतु इलायची या बहादुरान किस्म। केसर किस्म गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। रत्ना किस्म, चौसा किस्म,
चौसह नहीं चौसा था, आपने चौसह लिख दिया तो ये सही कर लेना। ठीक है, तोतापुरी सर्वाधिक उत्पादन आपने कर लिया क्या? मधुलिका किस्म, बेमौसम किस्म मधुलिका है। काली पहाड़ी किस्म, काली पहाड़ी किस्म, काली पहाड़ी बोनी किस्म है। काली पहाड़ी है जो बोनी किस्म है। तो अपने किस्म कौन सी थी? एक किस्म अपने थी मधुलिका। मधुलिका बेमौसम किस्म यही थी क्या? मधुलिका क्या थी? बेमौसम, बेमौसम फल देने वाली किस्म है। ये भी ठीक है। काली पहाड़ी किस्म एक आपको बताई थी, काली पहाड़ी किस्म, काली पहाड़ी किस्म है, वो है बोनी किस्म। और कुछ रह गया और नीलम आ गया, मालभोग आ गया, काली पहाड़ी, मधुलिका, आम्रपाली, इतना सिंधु, लगभग लगभग है ना किसमें आ गई ये। अब आम में कुछ क्रॉस दिए हुए हैं, उन क्रॉस के बारे में अपने एक एक करके पढ़ेंगे कि किस क्रॉस से कौन सी किस्म निकाली गई है। ये दो किस्में थी जो उनकी विशेषताएं रह गई थी, मधुलिका बेमौसम और काली पहाड़ी बोनी किस्म। अब अपने पढ़ते हैं इसके प्रमुख क्रॉस। पहला क्रॉस देखते हैं अपने। पहला क्रॉस दशहरी इंटू नीलम। दशहरी इंटू नीलम से कौन सा निकाला गया? तो आम्रपाली निकाली। देखो, डी से दशहरी, एन से नीलम और एम ए से आम्रपाली, तो डीएनए याद कर लेना, डीएनए, डीएनए। दूसरा, नीलम इंटू दशहरी से कौन सी निकली थी फिर? नीलम इंटू दशहरी, नीलम इंटू दशहरी से मलिका निकली थी, मलिका। कौन सी? मलिका। मलिका यानी कि एन डी एम, डी एन ए और एन डी एम। एक क्रॉस बार बार करतना इंटू अल्फांसो से सिंधु। अल्फांसो से सिंधु, इसका क्या करेंगे फिर? आर ए एस, आर एस, वाह क्या बन गया? आर एस, आर एस बन गई अपने रत्ना इंटू अल्फांसो। पर्सन आया हुआ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये। और क्रॉस कौन सा है? नीलम इंटू डीएनए कर दिया था, तो फिर आर एन ए भी कर दें, आर एन ए भी कर दें। नीलम इंटू अल्फांसो, अल्फांसो से कौन सी निकली? रत्ना निकली। ये आर एन ए कैसे होगा? रत्ना आर, नीलम एन, अल्फांसो ए। ये थोड़ा उल्टा है, ये याद कर लेना, थोड़ा सा क्रम वाइज से ही नहीं है। रत्ना निकली थी, नीलम इंटू अल्फांसो से रत्ना निकली थी। अब देखो अम्रपाली किस्म है, अम्रपाली। और आम्रपाली के है ना क्रॉस, पांच छह क्रॉस हुए हैं अलग अलग के साथ। तो कौन सी किससे निकली पहले ये देख, इससे पहले अपने और देखते हैं आम्रपाली वाले क्रॉस, लास्ट में देखेंगे। तो अपने दशहरी का सेशन से साथ क्रॉस हुआ। एक हुआ दशहरी इंटू से सन के साथ क्रॉस हुआ तो क्या निकला? अर्का,
अर्कारुणिम का नहीं, पूसा लालिमा निकली थी। दशहरी इंटू सेशन से पूसा लालिमा निकली थी। क्या निकली थी? पूसा लालिमा। लालिमा निकली थी। बैंगन पल्ली इंटू अल्फांसो का भी क्रॉस हुआ है। बैंगन पल्ली इंटू अल्फांसो के क्रॉस से क्या निकला था? तो अर्का अरुणा यहां से निकला था। अर्का अरुणा। अरुणा। तो अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली से क्या निकला? अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली से क्या निकला? तो अर्का पुनीत निकला। अर्का पुनीत निकला। अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली आ गया तो अल्फांसो इंटू नीलम। एक क्रॉस था अल्फांसो इंटू नीलम। नीलम। अल्फांसो इंटू नीलम से अलका नीलकरण। नीलम से नीलकरण ही होगा। अर्का नीलकरण निकला। क्या निकला? अर्का नीलकरण निकला। ठीक है। और क्या? अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। एक किस्म थी अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। देखो अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद से अर्का जनता को पसंद है। कौन पसंद है? अनमोल पसंद है। तो अर्का अनमोल निकला। अर्का अनमोल निकला। और भी कोई क्रॉस था क्या? एक था रोमानी के साथ क्रॉस। रोमानी इंटू नीलम था। रोमानी इंटू नीलम। रोमानी इंटू रोमानी इंटू नीलम। नीलम था वो था निकला था मंजीरा। मंजीरा। तोतापुरी इंटू केसर भी एक क्रॉस था। तोतापुरी इंटू केसर। तोतापुरी सर्वाधिक उत्पादन केसर गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। साई सुगंधा इसे निकला था। साई सुगंधा। साई सुगंधा। साई सुगंधा इसे निकली थी। कितने क्रॉस हो गए? 1 2 3 4 10 11 क्रॉस हो गए। और अब अपने क्रॉस देखते हैं अल्फांसो के साथ जो जो भी क्रॉस हुए। अल्फांसो नहीं, आम्रपाली के साथ जो जो क्रॉस हुए थे ना 5 6, उनके बारे में अपने देखते हैं। आम्रपाली के साथ किस किस का क्रॉस हुआ था उनके बारे में अपने देखते हैं। आम्रपाली के साथ इन्होंने 5 6 क्रॉस हुए थे। आम्रपाली के साथ 5 6 क्रॉस हुए थे। कौन कौन से हुए थे वो देखते हैं। बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो अल्का अरुण। अर्का अरुण। दशहरी इंटू सेशन पुस्सा लालिमा। पुस्सा लालिमा। अल्फांसो इंटू आर एस रत्ना इंटू अल्फांसो इंटू आर एस सिंधु। सिंधु 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 निकला था। इससे पर्सन 2 बार आया था आर एस का। ये देखो आर एस। अब अपने पढ़ते हैं आम्रपाली के साथ किस किस का क्रॉस हुआ। आम्रपाली। आम्रपाली इंटू किसके साथ? जनार्दन पसंद के साथ एक क्रॉस हुआ था। जनार्दन प्रसाद अर्का अनमोल किसका क्रॉस हुआ था? वो तोतापुरी का क्रॉस हुआ था क्या? तोतापुरी का तो नहीं हुआ था।
जनार्दन पसंद इंटू अरकान मोल अल्फांसो का क्रॉस हुआ था, अरकान मोल निकला था। और अमरपली इंटू जनार्दन पसंद, जनार्दन पसंद क्या निकला होगा? तो अंबिका, अंबिका निकला था। अंबिका नामक किस्म निकली थी। अमरपली इंटू वनराज, एक क्रॉस था अमरपली, देखो वो पली इंटू वनराज, वनों में राज करने वाला अरुणिका, अरुणिका वनों में राज करने वाला अरुणिका। अमरपली इंटू लाल सिंदूरी, अमरपली इंटू लाल सिंदूरी। देखो लाल सिंदूर आम्रपली के साथ है तो क्या निकलेगा? पुष्पा पीतांबर निकलेगा, पीतांबर। आम्रपली इंटू सेंसेशन, आम्रपली इंटू सेंसेशन। एक सेंसेशन का पहले विवाह दशहरी का पूसा लालिमा निकला था। अमरपली का सेंसेशन के साथ होगा तो पूसा अरुणिमा निकलेगा। क्या निकलेगा? पूसा अरुणिमा, अरुणिमा, अरुणिमा निकलेगा। अमरपली का सेंसेशन के साथ दो बार हुआ था, एक तो पूसा अरुणिमा निकला था और एक निकली थी पूसा प्रतिभा किस्म निकली थी। अमरपली इंटू सेंसेशन, इससे निकली थी पुषा प्रतिभा निकली थी। अमरपली का अर्का अनमोल के साथ भी क्रॉस हुआ था। अमरपली इंटू अर्का अनमोल क्या निकला? अर्का उदय, अर्का उदय है वो निकला था। ये सब क्रॉस है ना, ये सब IAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI द्वारा विकसित है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आम्रपली के 6 क्रॉस करवाए गए थे। ये है वो। तो अपने आम की किस्मों में आम के क्रॉस भी देखे, लगभग 17-18 क्रॉस अपने देखे। अब अपने देखते हैं कि उत्तर भारत में कौन सी किस्म बोई जाती है, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम में। यहां से भी प्रश्न आ सकता है, तो ये भी अपने को देखना होगा कि उत्तर भारत में कौन सी किस्म बोई जाती है, दक्षिण भारत में कौन सी बोई जाती है। अगेती किस्म कौन सी है, पछेती किस्म कौन सी है। उत्तर भारत में लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी। कौन सी? लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन और दशहरी। बॉम्बे ग्रीन और दशहरी बोझ। दक्षिण भारत में रत्ना, तोतापुरी, रत्ना, तोतापुरी। दक्षिण भारत,
रत्ना, तोतापुरी। और कौन सी होगी? नीलम, बेंगलोरा। लोरा, बेंगलोरा। पूर्वी में फजली, कृष्ण भोग, राजभोग। पूर्व में फजली, कृष्ण भोग, राजभोग। फजली, कृष्ण भोग, राजभोग। पूर्व और पश्चिम में वनराज, केसर, अल्फांसो। पश्चिम भारत, वनराज, वनराज, केसर, अल्फांसो, अल्फांसो। ये था अपने उत्तर, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिम भारत में। अब देखें अपने, आज किस में पूरी करेंगे? आम की अगेती किस्म कौन सी है, पछेती किस्म, मध्यम किस्म, इनके बारे में बात करें तो अगेती, बॉम्बे ग्रीन, केसर, हिमसागर। बॉम्बे ग्रीन, केसर, हिमसागर, हिम्स, पछेती, चौसा और फजली। पछेती की बात करें तो चौसा और फजली पाई जाती है। मध्यम किस्में कौन सी है? आम की मध्यम किस्में कौन सी हैं? मध्यम किस्मों की बात करें तो मलिका, दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली, आम्रपाली पाई जाती है। मलिका, दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली ये मध्यम किस्में हैं। एकांतर फलन वाली किस्में कौन सी हैं आम की? प्रश्न आता है किस्मों से, इसलिए एक एक पढ़ना पड़ेगा। एकांतर फलन वाली, एकांतर फलन वाली, बॉम्बे ग्रीन, राजभोग, केसर। बॉम्बे ग्रीन, राजभोग, केसर। केसर, बॉम्बे ग्रीन, राजभोग, केसर। दशहरी, चौसा, लंगड़ा। दशहरी, चौसा, लंगड़ा। लंगड़ा इत्यादि एकांतर फलन वाली पाई जाती हैं। अन्य किस्में देखें, आम की अन्य और किस्में कौन कौन सी हैं वो। पुसा, सूर्या, जुल्ली। पुसा, सूर्या, जुल्ली। पुसा, सूर्या, जुल्ली और किसान भोग, किसान भोग। अन्य किस्मों की बात करें तो पुसा, सूर्या, जुल्ली, किसान भोग, बॉम्बे ग्रीन, राजभोग, केसर, दशहरी, चौसा, लंगड़ा एकांतर फलन वाली किस्में हैं। अब आम में ना बहुभ्रूणता पाई जाती है, उसके बारे में देखते हैं किस किस्म के लिए कौन बहुभ्रूणता है जो उत्तरदायी है, वो अपने आप देखते हैं। आम की किस किस्म के लिए कौन सा बहुभ्रूणता है जो उत्तरदायी है। उसके बाद में कुछ किस्में और हैं मेजिफेरा के नाम से, उसमें केले जैसे छिलके वाली किस्में भी हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आम में अगर सबसे हार्ड याद करने वाला कुछ है ना तो समझो वो यही है।
मूल वृंत हेतु उपयोगी किस्में। यानी कि बहुभ्रूणता। चंद्र किरण ओल्यूर बप्पाकाई। चंद्र किरण ओल्यूर बप्पाकाई सोलन गोवा। गोवा किस्में ये है आम में बहुभ्रूणता हेतु उपयोगी किस्में है। अब किस किस्म में कौन सी बहुभ्रूणता पाई जाती है इनके बारे में भी अगर देखें तो लवण प्रतिरोधी किस्में पहले देखते हैं आपने। लवण प्रतिरोधी। लवण प्रतिरोधी की बात करें तो नकारे नकार देता है ये फसल को लवण है जो। और कुरकर नकारे और कुरकर नामक किस्में होती हैं जो लवण प्रतिरोधी किस्में हैं। और कौन सी किस्में हैं तो बोना मूल वृंत कौन सा है ये देखते हैं। बोना मूल वृंत कौन सा है। तोतापुरी रेड। तोतापुरी रेड रूमाल रूमाल कीपिंग। कीपिंग तोतापुरी रेड रूमाल कीपिंग ये है बोना मूलवंत है। नीलम के लिए कौन सा किस्म बप्पा मूलवंत उपयोगी है। नीलम के लिए बप्पाई बप्पाई मूलवंत सर्वोत्तम माना जाता है। सर्वोत्तम माना जाता दशहरी हेतु बोनापन की उपयुक्त दशहरी हेतु बोनापन हेतु दशहरी दशहरी के बोनापन हेतु दशहरी में बोनापन हेतु उपयुक्त होगा रूमानी रूमानी। लंगड़ा में अल्फांसो के लिए कौन कौन सा है। लंगड़ा में बोनापन हेतु उपयुक्त कौन सा है। ओल्यूर होगा। अल्फांसो में बोनापन हेतु उपयुक्त कौन सा है। हेतु उपयुक्त है बनाई कोलंबन। बनाई कोलंबन अल्फांसो में उपयुक्त है। बनाई कोलंबन। नीलम के लिए मूलवर्त हेतु उपयुक्त कौन सा है। दशहरी के लिए लंगड़ा के लिए कौन सा उपयुक्त है। अब कुछ अन्य किस्में हैं जिनकी भी विशेषताएं हैं वो देखते हैं। तो मेजीफेरा पंजांग पंजांग नामक एक किस्म है। मेजीफेरा पंजांग नामक किस्म है। इसका छिलका होता है ना छिलका वो केले की तरह होता है। छिलका आम में केले की तरह की प्रजाति का छिलका होता है। सबसे बड़े फल वाली किस्म है। छिलका केले की तरह आम में बड़े फल वाली प्रजाति प्रजाति है। मेजीफेरा पंजांग मेजीफेरा ओडोराटा किस्म है। उच्चतम टीएसएस मेजीफेरा ओडोराटा उच्चतम टीएसएस। और कौन सी रहेगी।
मैजीफेरा सिमिलस गुठली रहित किस्म। गुठली रहित किस्म मैजीफेरा सिमिलस है। मैजीफेरा लोरिना श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज हेतु उपयुक्त किस्म है। श्याम वर्ण हेतु श्याम वर्ण प्रतिरोधी किस्म है। ये मतलब एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी होती है उसके लिए है। और कौन सी किस्म होगी? और बात करें तो मैजीफेरा अल्टीसीमा। कौन सी? मैजीफेरा अल्टीसीमा। मैजीफेरा अल्टीसीमा लीफ होपर नामक रोग के लिए प्रतिरोधी। लीफ होपर प्रतिरोधी। लीफ होपर प्रतिरोधी। और कौन सी है? मैजीफेरा कस्तूरी बैंगनी रंग का फल होता है। मैजीफेरा कस्तूरी बैंगनी रंग का फल। मैजीफेरा कस्तूरी बैंगनी रंग का फल। मैजीफेरा मैंजीफिका। मैजीफेरा मैंजीफिका पूर्णतः रेशा रहित प्रजाति है। मैंजीफिका पूर्णतः रेशे रहित प्रजाति। ये थी मैजीफेरा। ये कुछ अन्य किस्में थी, वो आम की थी। आज की क्लास तो लंबी हो गई, लेकिन अपने जो किस्में थी वो सब पूरी कर लिया। अगली क्लास में अपने आम के जो भी प्रमुख रोग, कीट और व्याधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर आम की फसल है जो पूर्ण हो जाएगी। तो एक बार जरूर बताना क्लास कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।